चलिए तो हम लोग बात करेंगे। वाह आजा आ गया। चलिए ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 2 के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब मजा आएगा, अब गर्दा उड़ेगा भैया। यहाँ देखो दी हुई एपी, एपी समझते हो कि नहीं समझते हो? एपी क्या होता है? बोलो बोलो। आप जो मेरे मीत न होते ना। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, इसी को हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं और शॉर्ट में एपी कहा जाता है। क्लियर है ये बात? समांतर श्रेणी जो आप पढ़े होंगे 2, 4, 6, ये किस में है? समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है। ठीक है, चलो तो प्रथम 4 पद लिखना है आपको। प्रथम 4 पद लिखना है आपको, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी दिया हुआ निम्नलिखित है। तो 2 का पहला नंबर क्वेश्चन में आपको ए बराबर 10 दिया हुआ है, डी बराबर 10 दिया हुआ। उस केस में आपको 4 को पद लिखना है। बहुत आसान है, ठीक है, एकदम हलवा प्रश्न। चलो देखो जी, यहां पे आपको 1 नंबर क्वेश्चन में अगर देखे, ठीक है, जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है फट से, जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है फट से। ठीक है, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, आप देखिए तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? ए बराबर 10 दिया हुआ है और डी बराबर 10 दिया हुआ है। अच्छा, सर्वांतर किसको बोलते हैं जानते हो ना? सर्वांतर किसको बोलते हैं? सभी में अंतर जो निकलता है ना, दूसरा पद में से पहला पद घटा के तीसरा पद में से, उसी को कहते हैं डी को। डी से संकेत होता है, यह प्रथम पद है। तो अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि 4 को पद निकालिए। 4 क्या, आप तो 5, 7, 10, 20 जितना निकालना है निकाल सकते हैं। आपको याद होगा एक बात बताए थे, प्रथम पद ए से संकेत होता है तो ए लिख दिए। दूसरा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस डी हो जाएगा। तीसरा पद बता दीजिए थोड़ा सा, ए प्लस 2d। चौथा पद बता दीजिए ए प्लस 3d। ठीक है, आपको 4 ही पद निकालना है, अब वैल्यू डाल दीजिए। यहाँ पे ए बराबर कितना हो जाएगा बताओ? ए बराबर 10, तो ये पहला पद का पहला पद हो गया। यहाँ पे दूसरा पद ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो क्या करोगे? वैल्यू डालो। तो देखो ध्यान से, ए के जगह पे 10 डालेंगे, प्लस है तो प्लस, डी के जगह पे 10 डालेंगे, ये दूसरा पद मतलब 20 हो जाएगा, नीचे जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो ए बराबर कितना है? 10, फिर प्लस है और 2, तो 2 गुने डी, डी कितना है भाई? डी 10 है। ठीक है, कॉमा। अब यहाँ देखो ए कितना है? 10 प्लस 3 गुने डी कितना है? 10। क्लियर हो गया? चलो देखो 10 का 10 लिख दो, 10 का 10 लिख दीजिए, 10 का दम। तो यहाँ पे 10 का 10 हो गया। 10 प्लस 10 कितना? 20। ये 10 ये देखो तो 10 दूना 20, 20 से 10 30। यहाँ देखो 10 तिहाई 30 और 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40। ठीक है, तो यही 4 पद हुआ। 4 पद। चले लगे हाँ, तो इसको भी देख ही लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, यहां पे ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। देखो एक तरीका होता है ये, ठीक है, लिखने का, इससे तुम्हारा आइडिया मतलब ठीक ठाक दिमाग काम करेगा। ठीक है, दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है भाई? यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ए बराबर कितना है? -2 दिया हुआ है और डी बराबर 0 दिया हुआ है। डी बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, ये तो और आसान हो जाएगा। लेकिन चलेंगे हम लोग किस बेसिस पे कि भाई कैसे निकलेगा। तो प्रथम पद ए हो गया, द्वितीय पद ए प्लस डी हो गया, तृतीय पद ए प्लस 3, सॉरी 2d ना, हाँ सही बोले हो, सही पकड़े हो, और ए प्लस 3d। ठीक है, ए प्लस 3d।
ये 4 पद तक लिख दिए। अब वैल्यू जो दिया हुआ उसको डाल दो। ए कितना भाई -2 लिख दिए। यहाँ पे ए की जगह पे देखो ये पूरा दूसरा पद है, ये दूसरा पद है। ए की जगह पे कितना रखोगे -2, उसके बाद प्लस है तो प्लस, और डी बराबर कितना है जो 0। ठीक है, ये दूसरा पद हो जाएगा। यहाँ देखो ए की जगह पे कितना रखोगे -2 प्लस 2 गुने डी है 0 तो 0 रख दिए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे ए कितना है -2 प्लस 3 गुने 0। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे -2 कॉमा -2 में 0 से जोड़ेंगे क्या होगा, -2 ये ना होगा, -2 ही हो जाएगा। यहाँ देखो ये 2 गुने 0 खत्म कहानी, बचेगा सिर्फ -2। ठीक है, और यहाँ पे भी वो खत्म कहानी, बचेगा क्या -2। तो ये आपका हो गया 4 पद। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपका ये बन गया। स्पीड में लिख लो। तो चलिए ये आपका प्रश्न संख्या 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन और 5वां नंबर क्वेश्चन है। एज इट इज बनेगा क्योंकि आपको 4 पद निकालना है। ठीक है, एज इट इज बनेगा, 4 पद निकालना है। तो पहला यहाँ पे देख लीजिए तीसरा नंबर पे कौन है, तो तीसरा नंबर पे ये है। ठीक है, तो देख लीजिए फिर से वही हल दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ बता दो तो थोड़ा सा, क्या क्या दिया हुआ है। ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, यानी प्रथम पद दिया हुआ है और सार्व अंतर दिया हुआ है। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन में ही बोलो, ये नहीं कि समझ में आता क्या बोले, ये तन्नी ठोपा वाला क्वेश्चन है। अब बड़का क्वेश्चन जा तनी तनी में बोलने में आदत रहेगा ना, धीरे धीरे समझ में आने लगता है। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे बोलो लेकिन बोलो। तो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है वो क्या है भाई, ए बराबर 4 है, ए बराबर 4 है और डी बराबर क्या हो जाएगा -3 है। तो आपको यहाँ पे 4 पद निकालना है, तो जाहिर सी बात क्या कीजिएगा, ठीक है, ए हो जाएगा प्रथम पद, ए प्लस डी हो जाएगा द्वितीय पद, ए प्लस 2d हो जाएगा तृतीय पद, ए प्लस 3d, ऐसे हम पढ़ाए हुए हैं ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम पद हो जाएगा ए, द्वितीय पद हो जाएगा ए प्लस डी, और तृतीय पद हो जाएगा ए प्लस 2d, और चौथा पद जो होगा ए प्लस 3d हो जाएगा। आपको यही तो निकालना ही है। ए की जगह पे कितना रखो 4, कॉमा हो गया। यहाँ पे ये पूरा जो है वो दूसरा डी है। ठीक है, तो ए की जगह पे कितना रख लीजिएगा 4 रख लीजिएगा, अब प्लस डी की जगह पे -3 रखिएगा। देखो यहाँ पे इस तरह से हमको करना पड़ेगा। चलो देखो यहाँ पे अगला ए की जगह पे कितना रखोगे बताओ, ए की जगह पे 4 रखोगे तो 4 रख दिए, प्लस है तो प्लस, और 2 गुने डी, डी की जगह पे क्या है माइनस में है, तो माइनस को जब भी रखे ना माइनस में तो गोदी लेके आओ, यानी ब्रैकेट में लेके आओ। लेकिन ये पूरा न है, ये पूरा है आपका तृतीय पद, तो ये पूरा को एक जगह करने के लिए हम ऐसे कर दिए, ब्रैकेट मार दिए। ये पूरा एक जगह अब संकेत हो रहा है कि पूरा एक जगह है। अब चलो यहाँ देखो कॉमा, आपको चौथा पद निकालना है अगर, तो ए का वैल्यू कितना भाई 4 है, तो यहाँ पे हम 4 डाल देंगे। ठीक है, प्लस 3, डी के जगह पे कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे देखो 4, ठीक है 4 है, इसको पहले तोड़ लो। ठीक है, इसको पहले तोड़ लो, तो 4 प्लस, एक्चुअली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना होता है। तो यहाँ पे जब ब्रैकेट टूटेगा तो इसके पहले प्लस है, इसके पहले माइनस है, प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 4 प्लस गुने माइनस, माइनस 2 तिहाई 6, ये ना होता है। जब अंक का गुना होता है तो चिन्ह का भी गुना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 4 प्लस गुने माइनस, माइनस और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब आगे देखो, ये तो आपका प्रथम पद हुआ। ये बताइए 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा, ये द्वितीय पद हो गया। अब यहाँ देखो 4 में से -6 घटेगा तो कितना आएगा -2 आएगा। वेरी गुड, चलो देखो -2 आया। अब देखो यहाँ पे 4 प्लस में है, 9 माइनस में, घटेगा कितना आएगा, अरे घटाने नहीं आता है बोलो, -5 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा -5। ये आपको 4 जो पद निकालने के लिए बोला है वो निकल गया।
दैट्स इट। चलो देखो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, लगे हाथों। ठीक है, तो चौथा जो क्वेश्चन है वो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है उसको लिख लिया जाए हल में। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि a बराबर कितना है, देखो a बराबर कितना है -1 और d बराबर कितना है 1/2। ठीक है, यहाँ पे a बराबर -1 है और d बराबर 1/2 है। फिर आपको वही करना पड़ेगा, फिर से 4 पद निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, प्रथम पद हो जाएगा a, द्वितीय पद हो जाएगा a प्लस d और तृतीय पद हो जाएगा a प्लस 2d और चतुर्थ पद हो जाएगा a प्लस 3d। फिर से वैल्यू डालते हैं, वैल्यू डालो। चलो देखो a बराबर कितना है -1, चलो यहाँ पे देखो a बराबर -1 प्लस है, उसके बाद प्लस दे दिए। d बराबर कितना है 1/2। ठीक है, यहाँ देखो a बराबर कितना है भाई -1, तो -1 दे दिए प्लस 2 गुने d बराबर कितना है 1/2 है, ये भी लिख दिए। यहाँ पे देखो a बराबर कितना है -1 है, तो -1 दे दिए प्लस 3 गुने d बराबर 1/2 है, तो 1/2 लिख दिए। थोड़ा सा भिन्न का जोड़ घटाव जैसा करना पड़ेगा, है ना, कोई घबराने की बात नहीं है। चलो यहाँ पे -1 है तो -1 हो गया। यहाँ पे देखो तो अगर आप देखें तो यहाँ पे सीधा -1/2 आ जाएगा। कैसे आएगा वो भी बता देते हैं। तुम प्लस वाला को पहले लिख दो, माइनस वाला को बाद में लिख दो। ठीक है, 1/2 पहले लिख दिए और माइनस वाला को बाद में लिख दिए। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे भी काम वही कर ले। ये तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये -1 और प्लस 1 ना आएगा यहाँ पे, तो +1 आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं कटेगा, तो 3 एकम 3 ऊपर हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। 3/2 को पहले लिख लो क्योंकि प्लस में है, 3/2 पहले लिख दिए, उसके बाद -1 है तो -1 को बाद में लिख दिए। तुम कहोगे सर यहाँ पे क्यों ऐसा नहीं किया, तो ऐसे भी कट जाएगा, 0 हो जाएगा। कहाँ ये वाला, हाँ तो वही 3 ऊपर वाला में गुना होगा, तो 3 एकम 3 बटे में 2 है तो बटे में 2, ये प्लस में है तो हम पहले लिख दिए। अब -1 है तो -1 को बाद में लिख दिए। ठीक है, चलो यहाँ देखो -1, यहाँ पे क्या हो रहा है, भिन्न का घटाव हो रहा है। 2 को 1 से, नीचे वाला को नीचे वाला से गुना कर दो, ये होता है। ठीक है, ये नहीं आ रहा समझ में नहीं आ रहा, भिन्न का जोड़ घटाव नहीं आता है। आता है तो ध्यान दो ना इधर। हाँ, यही से बच्चा धीरे धीरे कमजोर होते जाता है। धीरे धीरे सीखते जाइए, नहीं आता है तो पूछिए, भाई से, बहन से, कोई से, चाहे हमसे भी पूछ लीजिए। ऐसे हम लोग अभी 9वां में वाला बच्चा को क्या भिन्न का जोड़ सिखाएंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए, पूछिए, पढ़ने आते ईमानदारी से पढ़ो। 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 जाके 1 में गुना हो जाएगा 1, 2 जाके इसमें गुना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो गया, कॉमा। अब बताओ यहाँ पे माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ देखो तो इसके नीचे 1 लिख देंगे। अब देखो 2 एकम 2, 1 जाके इसमें गुना करो 3, 2 जाके इसमें गुना करो 2। अरे क्या होता है, कैसे गुना होता है ना, पहले नीचे वाला नीचे गुना होकर नीचे लिखा गया, 1 जाके इसमें गुना हुआ तो 3 एकम 3, 2 जाके इसमें गुना हो गया तो 2 हो जाएगा। चलो अब देख लो, -1 पहला पद हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो -1 आएगा ना ऊपर, अब बटे में 2 है, बटे में 2 आ गया, ये 0 आएगा। और यहाँ पे देखो 3 में से 2 घटेगा तो 1, नीचे में कितना है 2, यानी आपको ये 4 को पद मिल गया, ये 4 पद मिल गए। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, लिखो। चलिए तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मजेदार है। 5 नंबर देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया हुआ क्या है वो समझिए यहाँ पे। तो आपको a बराबर माइनस में 1.25 दिया हुआ है एंड d बराबर माइनस में 0.25 दिया हुआ है।
ठीक है, यही है, ये है ना। अब यहां से आपको निकालना है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद भी निकालना है, 4 पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलो वही तरीका अपनाते हैं। प्रथम पद जो हो जाएगा ए हो जाएगा, दूसरा पद ए प्लस डी हो जाएगा, तीसरा पद ए प्लस 2d हो जाएगा, एंड चौथा पद ए प्लस 3d हो जाएगा। ये हुआ, वैल्यू डाल के देखते हैं, ठीक है। यहां पे वैल्यू डाल के देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ेगा। ए के जगह पे कितना है तो -1.25 है, इसी को हम लोग दशमलव भी बोलते हैं, हो गया ए। अब यहाँ पे देखो, ये दूसरा पद के लिए क्या है, ये पूरा दूसरा पद है, तो ए प्लस डी लिखना है। ए के जगह पे कितना है -1.25, उसके बाद प्लस है और उसका डी है, डी बराबर कितना है तो -0. चलो इसको ब्रैकेट में ले लो फिर, -0.25, ठीक है। और ये पूरा तुमको कवर करना पड़ेगा क्योंकि एक जगह दिखाना है, पूरा कवर कर लो ऐसे। चलो ये हो गया, ये हो गया दूसरा पद। तीसरा पद के लिए कॉमा, तीसरा पद में आ जाइए, ध्यान दीजिए एक की जगह पे कितना लिखेंगे -1.25, -1.25 हो गया, उसके बाद प्लस 2 गुने डी, डी बराबर कितना है -0.25। ये हुआ। अब इसको एक जगह आपको दिखाना है तो एक जगह लिख दिए। अगला देखो यहाँ पे a प्लस 3d के बारे में बात कर रहे हैं, a प्लस 3d, ध्यान दीजिए a कितना है -1.25, तो -1.25 प्लस कितना 3 इंटू डी लिखना है ना, तो यहाँ पे 3 इंटू डी, डी के वैल्यू कितना है -0.25, -0.25। चलिए ये हुआ। तो प्रथम पद कितना आ जाएगा, वही सेम टू सेम -1.25, कॉमा दूसरा पद में देखो ब्रैकेट थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, है ना। ये ब्रैकेट तोड़ोगे तो ब्रैकेट के पहले क्या है प्लस है, एक्चुअली समझ लो प्लस 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 समझ लो, तो 1 से गुना करोगे जो कहते हो रह जाएगा, और प्लस गुने माइनस तो माइनस आएगा, ठीक है। करते हैं तो यहाँ पे आप ब्रैकेट छोटा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, -1.25 और ये प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, 0.25 आया, ये हुआ। अब अगला के लिए, इसके लिए देखो यहाँ पे -1.25 पहले से था, प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 से इसमें गुना कर दो। 0.25 में अगर 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा, कुछ आइडिया है? 25 दूना 50, 0.50 आएगा, ठीक है। जब तक 100 नहीं पूर जाता इधर नहीं टपेगा, है ना। चलो देखो तो क्या हो गया यहाँ पे 0.50 यानी 5 0 कहा जाएगा, इसको 50 नहीं कहा जाएगा, खैर बोलचाल के भाषा में बोल सकते हो। अब देखो यहाँ पे -1.25, ठीक है, प्लस गुने माइनस माइनस 3 से गुना करो, 25 को 3 से गुना करोगे कितना आएगा 75 आएगा ना, 25 से 75 यानी 0.75, 75। जोड़ना घटाना इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, दशमलव देख के डर मत जाना, ठीक है, जोड़ना घटाना उतना भी मुश्किल नहीं होता। चलो देखो अभी बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहला तो जो कहते वही है -1.25, कॉमा यहाँ तो देखो तो दोनों माइनस में है, माइनस माइनस रहता है तो क्या होता है जुड़ता है ना, और दशमलव के बाद वाला के साथ जुड़ता है, ये बात ध्यान रखना। जैसे देखो यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है -1.25, ठीक है, और ये लिखा हुआ है -0.25, माइनस में लिखा हुआ है, ठीक है, तो 0.25, ध्यान रखना दशमलव के सामने दशमलव लिख लो, तब जोड़ो, 5 5 10 की 0 हाथ में 1 2 2 4 1 5 0,
और ये एक आएगा, माइनस माइनस है तो माइनस से रहेगा। ठीक है, ऐसे होता है। अब डायरेक्ट आपको जो नाम सिखाते हैं, यहाँ पे समझा दी ना कि दशमलव के सामने दशमलव रहना चाहिए, दशमलव के सामने दशमलव रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि सामने सामने कैसे जोड़ेंगे। माइनस माइनस है तो जुटेगा, दशमलव के पास बाद 2 5 है, दशमलव के बाद 2 5 है तो 5 5 10, ठीक है, 0 हासिल, एक आया, 2 2 4 1 5, ठीक है, दशमलव दशमलव था दोनों में ले लिए, उसका 0 है, ये 1 है, कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा ना, जुटेगा तो, और दोनों माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस में आ गया। ऐसे भी डायरेक्ट जोड़ लो ना, 25 50 75, 25 50 75, ठीक है, माइनस माइनस है जुटेगा, माइनस 1.75। इसका देखो 25 है, ये 75 है, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा तो फिर 3 अंक में आ गया तो एक इधर आ जाएगा, दशमलव पार कर जाएगा, तो यहाँ पे एक पहले से था, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0.0, हाँ 0.0, चलो लिख सकते, तो यहाँ हो जाएगा -2.00, लिखने का माने लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो ये आपका 4 गो पद मिल गया। ठीक है, ये 4 पद मिल गया। ठीक है, बहुत डेंजरस नहीं था। चलो लिख लो।